रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील जोगी मोटिवेशनल में आप सभी लोगों का स्वागतम। अगर इस जीवन में किसी भी फील्ड पे आप उतरते हैं तो कभी हार नहीं मानना। मैं कई वीडियो में मैं बोल चुका था और उन वीडियो को तो डिलीट करवा ही दिया गया है, पर मैं हारा नहीं हूं दोस्तों। अगर जीवन में अगर यकीन रखना है तो खुद पे और खुदा पे यकीन रखना। आप किसी भी फील्ड में फेल नहीं हो सकते हैं। मैं आप लोगों को यही चीज बताता हूं कि आप अपने पर विश्वास रखना और खुदा पर विश्वास करना। मां कसम कहता हूं, किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। आज जिस तरह से मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह से मेरे को पागल घोषित किया जा रहा है, मेरे ही घर के लोग कर रहे हैं, और जिस तरह से मेरे वीडियो को डिलीट करवाया गया है, तो ये सोचे होंगे कि इसके मनोबल को कमजोर कर देंगे और ये कमजोर हो जाएगा, ये टूट कर बिखर जाएगा और अपना काम नहीं कर पाएगा। मैं इतना कमजोर दिखता हूं या इतना पागल करता हूं? ये जितनी बार मेरे को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, मेरे अंदर उतनी ही ताकत आएगी और उतना ही मेरा हौसला बुलंद होता चला जाएगा। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं हारा हूं, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं, और जिम्मेवार जो आदमी हुआ करता है वो जीवन में कभी नहीं हारता दोस्तों। जिस तरह से मेरे साथ जो सलूक हुआ, जिस तरह से मैंने अपने जीवन में जिल्लतें झेली है, और जिस तरह से मेरे को टॉर्चर कर करके मेरे को परेशान किया जा रहा है, मैं हार तो नहीं मानूंगा। मैं तो अपना काम करता रहूंगा। जब घर के ही लोग जब पागल कहने लगे, तो समझ लेना कि आप सही काम कर रहे हैं दोस्तों। मैं कभी नहीं हारूंगा, और ना कभी अपने हौसले को कमजोर होने दूंगा, चाहे कितनी बदतर से बदतर मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप अपने जीवन में कोई भी अगर बीड़े को उठाए हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, तो चाहे कितनी भी बदतर वो आ जाए, कितने भी हालात ऐसे आ जाएं, कभी आप घबराना नहीं। ऐसे हालातों में अगर जब आप अपने आप को मजबूत करते हैं, वहां से आगे जब चलते हैं, तो कभी भी हार नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा समय आया करता है दोस्तों आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में ऐसे हालात आते हैं कि हम कभी-कभी सोचते हैं कि ह सब कुछ टूट गया, बिखर गया, अब ये मतलब आप समझेंगे सारी ज़िंदगी मतलब ख़त्म सी हो गई है, पर ख़त्म नहीं होता है। वही तो ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे आपको सँभलना भी होता है, अपने आप को मजबूत भी बनाना पड़ता है। जिन चीज़ों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, ना दोहराऊँगा, जिन लोगों ने मेरे साथ ये खेल खेला है, मैं उनको माफ़ भी कर दे रहा हूँ। बाकी एक चीज़ ज़रूर मैं पूछूँगा, सवाल जब तक जिऊँगा तब तक ये सवाल ज़रूर पूछूँगा। जिस भाई को मैंने बच्चे की नज़र से देखा था और जिस मूरत को मैंने देवी की नज़र से देखा था, आखिर कसूर क्या था मेरा जो मेरे साथ ये सलूक किया गया? आज सब कुछ बिखर गया था, अब बिखर ही गया है, पर मैं कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ। क्योंकि इन चीज़ों को मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ना उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। ऐसे घटिया लोगों का तो मान लीजिए सिर्फ़ सवाल ही पूछ लिया हूँ, पर उनके बारे में ज़्यादा मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। ये हँसी-मज़ाक का खेल नहीं होता है। अगर किसी के जीवन में अगर जुड़ना चाहते हो, तो हमेशा के लिए अगर साथ देने की ताकत ना हो, तो जुड़िए भी मत। और जहां तक छल-कपटी वाला गेम हो, तो ऐसे गद्दारों को लात मार करके सीधे बाहर कर दीजिए। गद्दारों को तो बिल्कुल ना रखिए अपने करीब, चाहे वो कोई कितना भी अपना और कितना भी करीबीपन क्यों ना हो। और गद्दार कौन निकला करते हैं? अपने ही लोग निकला करते हैं। दूसरा कोई और गद्दार नहीं हुआ करता। और वो जब गद्दार निकलते हैं, तो माँ कसम हँसती-खेलती ज़िंदगी को, आपके लाइफ़ को ही बर्बाद कर देते हैं। मैं टूटते-टूटते, बिखरते-बिखरते मजबूत हुआ हूँ दोस्तों। आज भी मेरा मनोबल को तोड़ा जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। जितना ही मेरे मनोबल को कमज़ोर करते जा रहे हैं, माँ कसम कहता हूँ मैं उतना ही मजबूत होते जा रहा हूँ। और मेरे बोलने की जो शक्ति है, मैं कभी नहीं सोचा था कि ये यूट्यूब में आऊँगा और ये इस तरह से मैं बात कर पाऊँगा। आज जिस तरह से मैं बात कर पा रहा हूँ, आप लोगों के सामने ये बात रख पा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आप लोगों का प्यार भी है, जो कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। शायद मेरे ही माध्यम से मैं एक जीता जागता आपके लिए उदाहरण भी बन सकता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, और मेरी उम्र लगभग-लगभग 40 साल हो चुकी है। तो आखिर मैंने तो कुछ तो झेला ही होगा दोस्तों अपने जीवन में। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने जीवन में नहीं झेला हूँ। और आते हैं, कभी दुःख आता है तो कभी सुख आता है, ये 2 पहलू हैं ये जीवन के।
अगर सुख आएगा तो दुख भी आएगा, अगर दुख आएगा तो सुख भी आएगा। बस धैर्य के साथ अपना काम करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा और मेरे हौसले को बुलंद करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं एक नए अंदाज के साथ।